हेलो बच्चों, हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था फिज़िक्स का। हम मैंने लास्ट क्लास में आपको फोर्स के बारे में बताया। अ पुश और पुल ऑफ एन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स आर यूज इन आवर डेली लाइफ, बताया था पुशिंग, पुलिंग एक्सेट्रा, इन सब में किसका यूज़ होता है? फोर्स का। हमने इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा। फिर मैंने बोला था इन शॉर्ट आप ये लिख सकते। फिर हमने पढ़ा था कि टू काइंड्स ऑफ फोर्स होती है, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। देखिए बैलेंस्ड फोर्स का बताया था ना कि रिजल्टेंट जब क्या होता है फोर्स का, जीरो होता है। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, सारी बॉडीज़ का जो हमारा रिजल्टेंट है फोर्स लगने का वो क्या होता है? जीरो। तो वो क्या कहलाता है? हमारा बैलेंस फोर्स। ठीक है। अनबैलेंस क्या होता है? जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता तो सही बोलते हैं अनबैलेंस। अब बात करते हैं न्यूटन फोर्स लॉ। देखो न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन दी थी। लॉ ऑफ मोशन क्या है? ये जो मोशन के लॉज हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम चलते हैं तो ये हम जो एवरीथिंग हम चलते हैं, भागते हैं, किसी ना किसी फिजिक्स के आपको बोला जाए साइंस में किसी ना किसी लॉ पे डिपेंड है। तो ये क्या है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ में। आप देखिए ध्यान से समझिए इसमें है क्या। ए बॉडी एट रेस्ट, देखिए ध्यान से इसकी स्टेटमेंट आपको सबको लर्न करना है। ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट एंड बॉडी इन अ मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन। ध्यान से समझिए, एक बॉडी है अगर वो रेस्ट है मतलब विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में ही रहेगी। एंड अ बॉडी इन मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में विद अ एक समान स्पीड से, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और अ यूनिफॉर्म मोशन। अब ध्यान से हिंदी लैंग्वेज में आपको एक बताती हूँ। जैसे देखिए अगर आप रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहते हो। कब तक बैठे रहते हो? जब तक आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती तब तक आपकी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। ऐसे ही जैसे आप मोशन में हो तो मोशन में रहते हो, जब तक आपने मोशन में हो, जब तक आप जैसे कई बार गाड़ी में ब्रेक नहीं लगाते, फोर्स नहीं लगाते, तब तक अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, तब तक आप किस में रहोगे? मोशन। तो यही है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई भारी फोर्स कार्य नहीं करती। तो ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ था कि जो आपने देखा होगा ना, बैठे हो तो बैठे रहते हो, खड़े हो तो मोशन में हो तो मोशन में रहते हो, जब तक आप पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तब तक आप स्टॉप नहीं होते। तो यही हमारा क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। आज सिर्फ हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन की, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे उसके एप्लीकेशंस के बारे में। अब देखिए इसी से होता है इनर्शिया आता है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ यूनिफॉर्म। आपने देखा होगा इनर्शिया क्या होती है? एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जो इट रेसिस्ट मतलब विरोध करता है उसको रेस्ट और मोशन में आने से। आपने देखा होगा कई बार जैसे घोड़े पे बैठते होगे, देखो मोशन में एकदम से ब्रेक लगती है, आगे की तरफ आ जाता है घोड़ा। या आपने देखा होगा चलती हुई बस होती है, एकदम से ब्रेक लगती है तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो वो एकदम से हमें धक्का या खिंचाव लगता है अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए। तो ये क्या होता है? हमारा इनर्शिया होता है। क्या होता है? ये रुकावट आता है, रेसिस्ट, विरोध करता है किसी की बॉडी की पोजीशन को चेंज करने के लिए, चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए इसी के बेसिस पे निकलता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? ध्यान से समझेगा, आज मैं सिर्फ टर्म्स के बारे में बता रही हूँ, डीप स्टडी हम अगली क्लास में करेंगे। मोमेंटम क्या है? द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। अब ध्यान से समझिए, अगर कोई बॉडी है, एक कार है, अगर उसका कुछ मास है, ठीक है, मास भी है और वो क्या है? मूविंग भी है, तो उसकी कुछ वेलोसिटी भी है। जो मास और वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब समझ रहे हो ना, स्पीड, जब स्पीड स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है तो उसे क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो क्या है? द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? मास एंड वेलोसिटी का है प्रोडक्ट है। नोट देखिए, द फोर्स अकर टू स्टॉप मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। जो फोर्स होती है मास और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ध्यान से समझ लीजिए, मोमेंटम एक तरह से क्या होता है कि एक क्या होता है फोर्स के, मोमेंटम क्या होता है एक तरह से, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
ठीक है। अब ध्यान से समझिए, मोमेंटम को देखो इसमें दे रखा P से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को M से, वेलोसिटी को V से। P इज द मोमेंटम, M इज द मास ऑफ द बॉडी एंड V इज द स्पीड ऑफ द बॉडी। SI यूनिट क्या होती है, देखो मास की होती है kg एंड वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, तो कितनी बनी kg मीटर पर सेकेंड। तो बेट ये अच्छे से कर लीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा अब तक मोमेंटम का एक नया क्वेश्चन आ रहा है, तो इसीलिए अच्छे से उसको कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला आ जाता है, SI यूनिट आ जाती है, इसकी डेफिनेशन आती है, डायरेक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। अब है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ध्यान से समझिए, इसमें भी ध्यान से अच्छे से समझिएगा, इसकी भी स्टेटमेंट समझिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम का चेंज होता है, मोमेंटम का अंतर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट। अब देखिए मोमेंटम क्या होता है, रेट वर्ड आगे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सेलरेशन का द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जहाँ पे वर्ड आता है रेट, इट मीन्स आपको डिवाइड करना है टाइम से, टाइम के रिस्पेक्ट में। रेट आते ही आपको किससे डिवाइड करना है, टाइम से। तो जो हमारी फोर्स अप्लाइड होती है इज इक्वल टू किसका होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन, ये इसका फॉर्मूला है। मोमेंटम का चेंज कैसे होगा, जैसे सपोज करो अभी आप जा रहे हो कितने 5 kg मीटर पर सेकेंड थे, थोड़ी सी आगे जाके आप रुक गए तो 10 kg मीटर पर सेकेंड पर रुक गए। अब क्योंकि जो मोमेंटम है वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, उस बॉडी का मास भी है और उसकी क्या होगा, वेलोसिटी भी होगी। तो वेलोसिटी होगा जैसे हमारी 20 है तो आगे जाके 40 होगी, तो हमारा क्या होगा, मोमेंटम भी चेंज होगा। तो यही है। तो देखिए फॉर्म आपके पास ये फॉर्मूला बनता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन टी। mv क्या है, फाइनल मोमेंटम, mu क्या है, इनिशियल मोमेंटम, अपॉन में t। और देखो v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, a होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया F इक्वल टू एम ए। ये प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। देखिए फोर्स क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन क्या होती है, न्यूटन। SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी, न्यूटन। ठीक है बेटा, अच्छे से कर लीजिएगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू में क्या हो जाता है, बताओ जल्दी जल्दी, वेलोसिटी। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बहुत इजी है। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या बोलोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जो बॉडी का जो मोमेंटम का चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज, वो डायरेक्टली होता है फोर्स अप्लाइड के। तो फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकलता है F इक्वल टू एम ए। ये इसमें बेटा गलत दे रखी है, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ये गलत थोड़ा प्रिंट हो गया, देख लीजिएगा। अब बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से आना चाहिए, ये आता है। देखो वेन एवर वन बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी, जब एक बॉडी आपको पता है एक बॉडी, अगर आप किसी पे फोर्स लगाते हो तो वो भी आपके ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है। द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू द फर्स्ट। अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे उतनी फोर्स लगाती है। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, आप भागते हुए दीवार को धक्का देते, दीवार तो हिलती नहीं है, उल्टा क्या होता है, आप पीछे की साइड उतनी फोर्स से गिरते हो। अगर आप 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो दीवार पे उसको हिलाने के लिए, तो 5 न्यूटन की फोर्स से ही आप क्या होता है, पीछे गिरते हो। जैसे आप चलते हो, अब आपने देखा होगा चलना एग्जाम्पल, जितना आगे आप चलते हो उतना ही अपने पैरों को पीछे से धकेलते जाते हो। तो ये क्या है, आपका फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो यही है कि जितना आप आगे फोर्स लगाते हो उतना ही आप क्या है, पीछे फोर्स लगाते हो। ऐसे आपने देखा होगा रॉकेट है, रॉकेट क्या होता है, जितना देखो हम जितना फोर्सफुली वो आगे की तरफ जाता है, पीछे उतनी क्या क्या छोड़ता है, गैसेस छोड़ के जाता है। तो जो ये हमारी रॉकेट है, हमारा चलना है, होर्स कार्ट है, होर्स पाइप है, जो आपने देखा होगा फायर ब्रिगेडर यूज़ करते हैं आग को बुझाने के लिए, ये सब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे डिपेंड करते हैं। देखो वेन एवर वन बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी, द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू द, सिंपली ये जो है, टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए, रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। व्हेन ए बुलेट, जैसे आपने देखा होगा हम गन को फायर करते हैं, गन को फायर करते हैं तो क्या होता है हमारा, क्या होता है बेटा जल्दी बताओ, गन को फायर करते हैं तो हमारे जितनी गन आगे हम जितना अपने पीछे वेलोसिटी से खींचते हैं उतनी ही फोर्सफुली वो क्या होती है, आगे जाती है।
ठीक है। तो जो हमारी बुलेट गन है ये भी किस पे वर्क करती है, हमारी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगले वीडियो में मैं इसकी एप्लीकेशंस कराऊंगी। आज सिर्फ मैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, कोई मुश्किल नहीं है। ये अपनी फेयर नोटबुक पर नोट कर लीजिए, एज द नोट्स बना के, बहुत ईजी है, कोई आपको इशू नहीं है। सेकेंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपका ऑलमोस्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इस मंथ आपका चैप्टर ये भी फिनिश हो जाएगा, तो अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। अच्छे से घर रहिए, ठीक है बेटा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच आपने मेरी वीडियो को सुना, ठीक है। स्टे होम, स्टे हेल्दी, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।